न जाने कितने घरों में मातम छाई है, न जाने कितने घरों में मातम छाई है। किसी बाप ने अपने जवान बेटे की चिता अपने हाथों जलाई है, चिता अपने हाथों जलाई है। और हर सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने वालों, और हर सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करने वालों, हम क्या जाने कितनी मुश्किल से स्वतंत्रता आई है, कितनी मुश्किल से स्वतंत्रता आई है। जो सुबह से शाम तक यहाँ बैठी है, ये चैन की नींद ऐसे नहीं आई हुई। उसके लिए पता नहीं कितनी माताओं को अपनी गौ गुजारनी होगी, कितनी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई को दूसरों के हस्ते की होगी, और कितनी महिलाओं ने अपना सवाल छीना होगा, तब जाकर ये आजादी पाई होगी। एक बार सारे मिलकर भारत माता की वंदे जिंदाबाद। जब भारतीय सेना है तभी तो हम सुख के सांस ले रहे हैं। तो आज के समारोह के मुख्य अतिथि गुसाड़ा गांव के डायमंड और वर्तमान सरपंच मेरे बड़े भाई रोबीर जेठवाल, और गुसाड़ा गांव के अवतारी पूर्व सरपंच, जिसके नाम से अपने हरियाणा का नहीं दूसरे जगह में भी, राजस्थान पंजाब में भी कहते हैं कि कौन सा गुसाड़ा, विनोद बिश्नोई वाला क्या, तो विनोद जी बिश्नोई। और मंच पर विराजमान पूर्व मंचासी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल स्टाफ, सभी अध्यापकगण, गांव से आए हुए मेरी माता शक्ति और इस देश के भविष्य, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रोहतास झागड़ा की तरफ से। मैं आज मेरी बात की शुरुआत दो पंक्तियों से करना चाहते हैं। फौजियों के बारे में बताऊंगा कि फौजी क्या होता है और फौजी को क्या करना पड़ता है। ए मौत हवाओं को बता रखना, रोशनी होगी तो चिंगारों को जलाए रखना, लू पाकर जिसकी हिसाबत से ऐसे चिंगे को शान बनाए रखना, ऐसे चिंगे को शान बनाए रखना। ठीक उसी प्रकार भावना हर हिंदुस्तान के दिल में होनी चाहिए। ये आजादी हमें भीख से नहीं मिली है। पता नहीं कितनी माताओं को, कितनी बहनों को और कितनी महिलाओं को अपने सवाल जीने होंगे जब जाकर ये आजादी मिली है। दोस्तों, मैं उस सैनिक के अंदर, सेना के अंदर किस प्रकार की भावना होती है, जो सीमा पे रहते हैं, उनके लिए दो लाइन पेश करना चाहता हूँ। ए मेरे देश तुमको नमन है, ए मेरे देश तुमको नमन है। जीवो तो जीव पर नाम तेरा हो, जीवो तो जीव पर नाम तेरा हो। अगर मर भी जाऊं तो कफन तिरंगा हो, मर भी जाऊं तो कफन तिरंगा हो। कुछ नशा तिरंगे की शान है, कुछ नशा मातृभूमि की आन है। हम लहराए तिरंगा हर वर्ष, तभी तो हम, यही नशा हिंदुस्तान की शान है, यही तो नशा हिंदुस्तान की शान है। दोस्तों, इस धरती पर अनेक वीर पुत्र जन्म लिए, और मैं एक बात के जरिए बताना चाहता हूँ कि एक फौजी 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है और 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तो उसके अंदर हम रिजाई से बाहर नहीं निकलते। और 0 डिग्री सेल्सियस पर माता बहनों को बताना चाहता हूँ, आपके फ्रिज में फ्रीजर होता है, उसमें फ्रीज बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और फौजी किस टेम्परेचर पर रहता है? -18 डिग्री सेल्सियस पर। आप अनुमान लगाइए कि 0 डिग्री पर तो बर्फ भी जम जाती है, -18 डिग्री कितना होता होगा। और उसके अंदर वो सियाचिन के अंदर उस बॉर्डर पर अपनी मौत के दरवाजे को
सिंह की मां भगत सिंह के लिए जेल में गई मिलने के लिए, तो उस समय भगत सिंह की मां के बेटे की अगले दिन मौत होनी होती है, शहीद होना होता है। तो मान के चलिए कितना दुख होता है। तो बोली भगत सिंह तेरी तो कल मौत होनी है, तेरे तो अंग्रेज फांसी पर लटकाएंगे। तो वो मां रोने लगी। तो भगत सिंह बोला मां तो ऐसे रोएगी तो इस भारतवर्ष में कोई भगत सिंह पैदा नहीं होगा। और 23 साल की उस छोटी सी उम्र में वो भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे में टूट गया था। परंतु आजकल अपने बड़े भगत सिंह इस अड्डे वाले मोड़ पे और ठेके पे खड़े रहते हैं। तो मैं अपने सभी माता और बहनों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें। आज मैं जब सुबह ड्यूटी जाता हूँ और शाम को आता हूँ तो रोड के ऊपर कम से कम मेरे को 20-30 हर गांव के भगत सिंह मिलते हैं। और वो भगत सिंह का एक ही काम है, लूटना पीटना, किसी की इज्जत लूटना, किसी बहन भाई के साजन कोस लेना। तो कल एक मेरे साथ रावना ढिलो का चढ़ गया था। तो उसने कहा कि भाई साहब सुबह सुबह की टाइम थी, जैसे ही मैं 8 बजे स्कूल की ओर रवाना हुआ तो एक भाई साहब ठेके पे खड़ा था। कहता है मेरे गांव की डेली की इनकम ठेके की 50,000 रुपये है। डेली की इनकम जो दारू बिकती है 50,000 की, तो अनुमान लगाइए कि उस गांव के युवा कितनी नशे की लत में होंगे। और छोटा गांव में तो कम बिकती होगी। उस गांव के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि 15 लाख रुपए महीने की दारू की सेल है। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूँ, अगर अपने बच्चों को बचाना है तो नशे से बचा लेना, गलत संगत से बचा लेना, काम कम कर लेना। जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसे पूछ लेना कि बेटा कहाँ था, कौन तेरा मित्र है। अगर मित्र गलत है तो सोच के देखिए, आज नहीं तो कल हमारा भी गलत होगा। अगर संगति अच्छी है तो आप सोच के देखिए कि आपका बच्चा एकदम जरूर कामयाब होगा। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल होने के नाते मेरे पिताजी 5:30 बजे 6 बजे कॉल करता है आया क्यों नहीं, और मैं कोई नशा नहीं करता। फिर भी घर वाले या मेरे मैडम बेटे लड़ाई कर लेते हैं कई बार, कहते हैं गेट नहीं खोलेंगे लेट आओगे तो इसलिए चाहे कोई भी बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनको समय समय पर डांटना बहुत जरूरी है। और ये डांट देश के लिए है, अपने परिवार के लिए है, अपने समाज के लिए है। अगर परिवार समाज और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। अगर परिवार देश और हम सुरक्षित नहीं है तो हम कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए मैं सभी माता बहनों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को नशे से बचा लेना, गलत संगति से बचा लेना, नहीं तो अपना ये भारत फिर गुलाम होने वाला है। आज नहीं तो कल जरूर होगा अगर हम इसी प्रकार नशे में चलते रहे। सरपंच साहब ने या थोड़ी देर पहले किसने बताया था, कल कुमारिया गांव से, और मेरे न्यूज में भी पड़ी थी, एक महिला और एक पुरुष चिट्टे का काम करते हैं, जिनको हरियाणा पुलिस या राजस्थान पुलिस ने पकड़ा भी था। और चिट्टा एक ऐसा नशा है, अगर किसी को लग भी गया तो मान के चलो आने वाले टाइम में आपकी प्रॉपर्टी आपकी बर्बादी वो होगी, पर तो उस बच्चे की और उस परिवार की बर्बादी जरूर होगी। तो मैं मेरे वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि नशे से बच के रहना। अगर नशा नहीं है तो आप कामयाब हो सकते हो, गरीब से अमीर बन सकता है, पर तो अगर नशा रहेगा तो अमीर से गरीब बना देगा। मैं मेरे परिवार की बता देता हूँ, मेरे दादाजी नशा करते थे, हमें 150 बीघे से 20 बीघे पे जाके छोड़ दिया, और वही हम हैं जो जी चाहे वो चीज खरीद सकते हैं। आज मेरे परिवार के वही लोग हैं जिन्होंने नशे से बचाया, जो नहीं बचा वो रोड पे है, जो बच गया वो आगे है। धन्यवाद। जय